नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 29 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। पीएम आवास योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। अन्यपटे राज्य सरकार अनेक नुआ योजना राज्य पर लागू करा जायछि। सुभद्रा योजना पर आसिला नुआ गाइडलाइन। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आज ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ठारू 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती मोदी। राज्य रे प्रथम थर पई डीजीआईजी सम्मेलन हेउची। तेबे एथिरे जोग देबाकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल आज ओडिशा आसुचंती। तेबे ओडिशा को वीवीआई गस्त थिबारु कमिशनरेट पुलिस पक्षरु कटकणा जारी करा जायछि। भुवनेश्वर रे प्रथम थर पई हेबाकू जाउछि डीजीआईजी सम्मेलन। एथिपाई आज ठारू डिसेंबर 1 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में कटकणा जारी होईछि। तेबे एही कार्यक्रम को उद्घाटन करिवे गृहमंत्री अमित शाह। आज अपराह्न 4:20 रे भुवनेश्वर रे पहुंचीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। आसंता 15 दिन भितर सरीब सुभद्रा योजनार रिजेक्शन जांच। ए नहीं सूचना देइचंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। अधिक रिजेक्शन स्थान को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। जेपरिक मालकानगिरी, गजपति, कोरापुट जिले में अधिक रिजेक्शन होइछि। एथिपाई ए सब स्थान को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि बोली मंत्री कहिसंती। तेबे आज ठारू मालकानगिरी जिले में आरंभ कराजिबो रिजेक्शन जांच। एने उपमुख्यमंत्री सूचना देइचंती। अन्यपटे आसंता वर्ष मार्च 7 तारिख सुधा नाम पंजीकरण सरीब सुभद्रा योजना रे। मार्च 7 तारिख भितर जो मानकु 21 वर्ष बयस होइथिबो सेमाने मध्य सुभद्रा योजना रे आवेदन कले टंका पाइबे। परवर्ती खबर, आवास योजना घर पई आसिला नुआ गाइडलाइन। आवास घर पई निजे निज पई सर्वे करिवे लोके। केही योग्य हिताधिकारी अणदेखा हेबेनी। खोजी खोजी योग्य हिताधिकारी मानकु घर दियाजिबो। प्रकृत हिताधिकारी घर पाइबे। निजे योग्य कि नुहे ए नहीं लोक माने निजे सर्वे करिवे। यह सहित आसंता डिसेंबर मासरे गाँ गाँ रे कैंप कराजिबो। लोक माने एही कर्मशाला रे जोग देबे। यह सहित दिव्यांग एवं विधवा मानकु अग्राधिकार मध्य दियाजिबो। 2 मास भितरे सरीब सर्वे काम। यह पर लोक मानकु दियाजिबो आवास घर। तबे लोक माने निज पई निजे सर्वे करि परिबे। पुराना नियम रे जे मानकर पूर्वरु बाइक, फ्रिज किंबा लैंडलाइन फोन थिला आवास घर मिलू नथिला, किंतु एहाको एबे बदला जाइछे। ए सब थिले मध्य आपण आवास घर पाई परिबे। पूर्वरु परिवारर मासिक आय 10,000 टंका थिला, एबे एहाको 15,000 टंका करा जाइछे। 15,000 टंका आपण रोजगार करुथिले मासक मध्य आपण घर पाई आवेदन करि परिबे एवं घर पाइबे। परवर्ती खबर, 21 योजनार ना बदलाइचंती मोहन सरकार। राज्य रे पुराना सरकार जीवा परे नुआ सरकार आसीबा परे ए पर्यंत पुराना नवीन सरकारंकर मोट 21 योजनार नाम परिवर्तन करिचंती नुआ सरकार। ए संक्रांत रे गतकाली विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लिखित उत्तर रखिचंती। बिजेडी विधायक तुषारीकांत बेहेरा ए नहीं विधानसभा रे प्रश्न करथिले। तेबे पूर्व सरकारंकर कालिया योजना एबे सीएम किसान योजना रे परिवर्तन होईछि। ओडिशा मिलेट मिशन एबे श्री अन्न योजना रे नामित होईछि। यह सहित बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना एबे गोपबंधु जन आरोग्य योजना होईछि। बिजु पक्का घर योजना परिवर्तन करा जाई अंत्योदय गृह योजना रे परिवर्तन होईछि बोली मुख्यमंत्री सूचना देइचंती। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रु उड़िबो आउ 5टी नुआ विमान। भुवनेश्वर बिजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर नुआ वर्ष आउ 5टी नुआ विमान उड़िबो। भुवनेश्वर 5टी नुआ सहर को विमान सेवा आरंभ हेबो। जनवरी मासरे एहार शुभारंभ हेबा नै सूचना मिलिछि। ए नै बिजु पट्टनायक विमान बंदर निर्देशक प्रसन्न प्रधान सूचना प्रदान करिसंती। इंदौर यह सहित डेराडून, लखनऊ, जयपुर, कोची को विमान सेवा आरंभ हेबो। परवर्ती खबर, महानदी रे निर्माण हेबो जल भंडार। राज्य रे ड्रेनेज व्यवस्था, जल निष्कासन को सुव्यवस्थित करने को राज्य सरकार गुरुत्व देउचंती। यह सहित महानदी अववाहिका रे जल भंडार निर्माण कराजिबो। सुव्यवस्थित ब्यारेज मध्य कराजिबो। ए नै गृह रे उत्तर रखिचंती संसदीय व्यापार मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। सूचना अनुसार महानदी अववाहिका रे जल भंडार निर्माण कराजिबो। प्रकल्प पई
सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य चलीचे। महानदी अववाहिकार जल भंडार प्रकल्प सहित ब्यारेज मध्य कराजिबो बोली मुख्यमंत्री पक्षर कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर आज एवं आसंता काली गृह कार्य बंद। आज 29 तारिख एवं आसंता काली 30 तारिख शुक्रवार एवं शनिवार 2 दिन विधानसभा गृह कार्य बंद रहिबो। एही 2 दिन रे उपस्थापित हेबाकु थिबा प्रश्न गुड़िक डिसेम्बर 2 तारिख रे उपस्थापित हेबो बोली बाचस्पति सुरमा पाढ़ी गतकाली गृह रे घोषणा करिसंती। आज ठारो भुवनेश्वर रे डिसेम्बर 1 तारिख पर्यंत डीजीपी सम्मेलन अनुष्ठित हेबो। एथिपाई 2-3 दिन पर्यंत गृह कार्य बंद रहिबो। परवर्ती खबर सरकारंकर नजर रे जबरदखलकारी। जबरदखल जमी को नहीं एक्शन मोड रे राज्य सरकार। जबरदखलकारी निकटरू सरकारंकर खाता फेरिला जबरदखलकारी जमी 2 मास मध्य 55,293 एकर 307 डिसिमिल जमी जबरदखलकारी निकटरू उच्छेद करा जायछि। वर्तमान सुधा 53,480 एकर 525 डिसिमिल जमी जबरदखलकारी हाथ में रही। विधायक अरुण साहू प्रश्न रे राजस्व मंत्री एने उत्तर रखिछंती। परवर्ती खबर पुणी बढ़िबो ओडिशा रे आलू दर। पश्चिमबंग सरकार पुणी थरे ओडिशा को आलू जोगाण बंद करने प्रसंग रे राज्य सरकार उपरे बर्षिले राज्य व्यवसायी संघ। एबे कौनसी शीतल भंडार रे आलू नाही। पश्चिम बंगरू आलू न आसिले यार बड़ प्रभाव ओडिशा रे पड़िबो। तेबे राज्यर व्यवसायी माने एबे आउ निज उद्यम रे आलू आनिबा दायित्व नेबे नाही कि मिछ बर्बाद मुंडाइबे नाही। तेणु सरकार ही आलू जोगाइबा एबे प्रयास करंतु। एबे आउ व्यवसायी संघ प्रयास करिबो नाही। सरकार आलू आनी देले व्यवसायी माने व्यवसाय करिबे बोली कहिचंती व्यवसायी संघ। परवर्ती खबर 6 मास परे सामना को आसिले पांड्यान। 6 मास परे एबे सामना को आसिचंती VK कार्तिकन पांड्यान। बुधवार दिन कटक निकट त्रिशूलिया रे एक विवाह कार्यक्रम रे नजर आसिचंती। कटक चौद्वार विधायक सौभिक विश्वालंक भौणी बाहाघर रे नजर आसिचंती VK पांड्यान। तेबे पांड्यान लोकंक सहित कथावार्ता करिथिले। एही उत्सव रे राज्यपाल रघुवर दास विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक प्रमुख उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर राज्य रे मंडी जगिबाकू खोलिला 24 घंटिया कंट्रोल रूम। गत 20 तारिख ठारू राज्य रे खोलिछि धान मंडी। तेबे वर्ष वर्ष धरी टोकन टेंशन मिलरंक मनमानी एवं कटनी छटनी बंद करने चाषी मानू ए सबुथिरु मुक्त देवाको मोहन सरकार रोड मैप प्रस्तुत करिसंती। तेबे मंडी प्रक्रिया रे अधिक स्वच्छता आनिबाकू 24 घंटिया कंट्रोल रूम खोला जाइछि। कंट्रोल रूम रे सबु मंडी उपरे नजर रखिबो जोगाण विभाग। कंट्रोल सेंटर द्वारा सबु मंडीर सीसीटीवी अनुध्यान कराजिबो। जोगाण विभाग यहा उपरे 24 घंटा नजर रखिबो। परवर्ती खबर प्रति जिले में मुक्ताकाश जेल तैयारी हेबो। जेल संस्करण संपर्कित मामला रे राज्य सरकार को गुरुत्वपूर्ण परामर्श देइचंती ओडिशा हाईकोर्ट। प्रति जिले में मुक्ताकाश जेल तैयारी करबाकू गुरुवार दिन शुणाणी बेले यह कहिचंती कोर्ट। अन्य राज्य रे थिबा मुक्ताकाश जेल संपर्क रे अनुध्यान करी ओडिशा रे यह किपरि लागू होई परिबो से नहीं जेल डीजीपी को कोर्ट परामर्श देइचंती। परवर्ती खबर आसिला राज्यर शीत दिनिया हाथी गणना रिपोर्ट। राज्यर शीत दिनिया हाथी गणना रिपोर्ट प्रकाश पाइছে। खरा दिन गणना तुलन में 5 हाथी संख्या वृद्धि पाइছে। तेबे खरा पर शीत ऋतु रे हाथी गणना होइছে। मोट 2103 हाथी संख्या रही। प्रथम थर हाथी गणना पाई अधिक भाव में ड्रोन रो व्यवहार करा जाइथिला। 48 हाथी मृत्यु होइथिबा बेले वर्तमान 2103 हाथी अछंती। 14 नवेम्बर 2024 रु 16 नवेम्बर 2024 पर्यंत राज्यर 28 जिले में 48 विभाग रे हाथी गणना होइथिला। परवर्ती खबर मात्र 30 टंका रे मिलिबो आलू। आलू को नहीं देखा देइथिबा संकट भितर खुशी खबर देइचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। 30 टंका रे आलू जोगाई देबाकू मंत्री घोषणा करिसंती। तेबे आलू को नहीं बसिथिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक रे टेंशन न नेबा पाई मंत्री परामर्श देइचंती। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिचंती कि उत्तर प्रदेश रो आमदानी आलू कराजिबो। तेणु चिंता करंतु नाही बोली मंत्री कहिचंती। पड़ोशी पश्चिमबंग आलू बंद करिया परे ओडिशा रे आलू दर एबे बढ़िबो ए नै चिंता बढ़िलाणी लोकंकर। परवर्ती खबर मिलिबो समान दरमा। ओडिया शिक्षक माने राज्य रे तालीम प्राप्त स्नातक शिक्षक बा टीजीटी कलांक परि समान दरमा एवं भत्ता पाइबे। ओडिशा सरकारंकर स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग पक्षरु आज ए संपर्क रे विज्ञप्ति जारी होइछि। परवर्ती खबर पुनर्गठन हेबो योजना बोर्ड। नीति आयोग
ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବସିଛି ବୈଠକ। ତେଣୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣି ଲୁଟ୍ ରୋକିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ। ଗତକାଲି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3557ଟି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 2107ଟି ଖଣି ଉତ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଉତ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକା ଓ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଗୃହରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ 7 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅରୁଣଙ୍କ ବାଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅରୁଣ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 150 ଦିନ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସିଧା ସିଧା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀର ମାରିବା ସହିତ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସରକାର 100 ଦିନରେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 150 ଦିନ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୃହରେ ଉଠିଲା ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ୟୁଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ୟୁଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ସାରିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମାନକ ଅବଧି ବଦଳରେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଅବଧିକୁ କମାଇବା ଓ ବଢ଼ାଇବାରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ୟୁଜିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ପେଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପିଲା। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଆଜି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବେଗରେ ପବନ ଅର୍ଥାତ୍ 65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ 300 ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ପିଟିଆଇ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ହରତାଳ କରିବା ସହିତ ଚୋରି ଚପଟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 300 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।